इजी नोट्स फॉर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं 2 जनवरी 2026 का शिफ्ट 1 कंप्लीट हो चुका है और अब शिफ्ट 2 का भी क्वेश्चन पेपर आ चुका है, एनालिसिस आ चुका है। तो चलिए जल्दी से बताते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आज की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो अभी भी हमें शेयर कर रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ में कुछ ऐसे क्वेश्चंस को भी ऐड करेंगे जो आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो ये पीडीएफ जिसको भी चाहिए हो भाई जल्दी से वीडियो में जो है लाइक कर देना और साथ ही कमेंट कर देना। तो पहले बात करते हैं ओवरऑल एग्जाम की। इजी टू मॉडरेट लेवल था, लेंथी क्वेश्चन पेपर था, जैसे मॉर्निंग में आया था। टीचिंग एप्टीट्यूड में मॉडल से रिलेटेड आया था, टीचिंग मॉडल से रिलेटेड आया था। रीजनिंग पीवाईक्यू बेस आया है। मैक एड्रेस डीएनएस का कल आया था, मैक एड्रेस आईपी एड्रेस का यहाँ पर मैचिंग में क्वेश्चन पूछा गया है। सीरीज वाला क्वेश्चन था। दिशा यानी डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। एचईसीआई एनईपी और जो हायर रेगुलेटरीज हैं उस बॉडी से रिलेटेड आया। एनवायरमेंट में एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल सिंड्रोम से क्वेश्चन आ रहा है, यानी एक डिजीज से क्वेश्चन आ ही रहा है। इंटरनेशनल की बात करें तो आईबीएसए आईएसए से क्वेश्चन आया है। तो यहां पर चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन विद आंसर। तो सबसे पहले बात करते हैं, सुबह आया था ब्लैक सिंड्रोम से और आज अभी आया है शाम वाले पेपर में ब्लू बेबी सिंड्रोम। अब ये क्या होता है? ये नाइट्रेट युक्त पेयजल होता है जिससे शिशुओं के रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अ कंडीशन कॉज बाय नाइट्रेट कंटेमिनेटेड वाटर लीडिंग टू ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन इन्फेंट। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम आपको पता चल गया, नाइट्रेट युक्त पेयजल से होता है जिससे शिशु के रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। उसके साथ ही नेचुरल डिजास्टर की बात करें तो अब ये पूछा जा सकता है। 2004 में इंडियन ओशन सुनामी आई है। 2013 में उत्तराखंड फ्लड। 2015 में नेपाल अर्थक्वेक और 2020 में आया है साइक्लोन। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अर्थक्वेक मेजरिंग टूल। अब यहां से क्वेश्चन कंटिन्यू बन रहा है जिसमें आपका है पहला कि अर्थक्वेक यानी भूकंप मापन उपकरण कौन से हैं। तो पहला आ गया सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या करता है? ये सेस्मिक वेव को रिकॉर्ड करता है। भूकंपीय तरंगे जो एस हो गई पी हो गई, ये जो तरंगे होती हैं इनको रिकॉर्ड करता है। रिएक्टर स्केल क्या होता है? ये मैग्नीट्यूड को मापता है। तो रिएक्टर स्केल सिस्मोग्राफी भूकंपीय तरंगों को मापती है, रिएक्टर स्केल मैग्नीट्यूड यानी परिमाण को मापता है। और मार्केली स्केल के बारे में पूछा जा रहा है तो ये क्या करता है? भूकंप की तीव्रता यानी इंटेंसिटी को मापता है। तो ये तीनों ही चीजें क्लियर होती हैं यहाँ पे। तीसरी चीज आ रही है यहाँ पे इनपुट आउटपुट डिवाइस आईसीटी से। तो इनपुट आपको पता है कीबोर्ड माउस स्कैनर वेबकैम। आउटपुट में मॉनिटर प्रिंटर स्पीकर हो गया, प्लॉटर हो गया, जहां से हमें आउटपुट मिलता है। मैक आईपी डीएनएस से आ रहा है। तो मैक एड्रेस क्या है? डिवाइस का स्थायी यानी भौतिक पता होता है, परमानेंट फिजिकल एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस क्या होता है? नेटवर्क की पहचान। डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम जो डोमेन को आईपी में बदलता है। तो यहां से भी क्वेश्चन इस समय पूछा जा रहा है। कंप्यूटर एब्रिविएशन की बात करें तो यहां से क्वेश्चन आज आया है यूएसबी से। यूनिवर्सल सीरियल बस, सीपीयू से, एएलयू से, रैम या रोम से भी आ सकता है। वोलाटाइल मेमोरी पूछी गई है। तो वोलाटाइल मेमोरी कौन सी है? नॉन वोलाटाइल मेमोरी। तो वहां से भी आज क्वेश्चन देखने को मिला है। हायर एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो अपेक्स बॉडी से रिलेटेड आया है, यूजीसी, एआईसीटी, एनसीटीई से। वहीं एचईसीआई वर्टिकल्स पूछे गए। ये सब चीजें मैचिंग में आई है, ठीक है। तो यूजीसी का स्थान कौन लेगा? एचईसीआई। अब इसके वर्टिकल पूछे जा सकते हैं, यानी ये क्वेश्चन जो है आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला कि एचईसीआई का फुल फॉर्म क्या है। दूसरा, क्या ये अम्ब्रेला रेगुलेटरी बॉडी है यानी यूजीसी और एआईसीटी को रिप्लेस करने वाली है? तो यस। एचईसीआई के 4 स्तंभ या वर्टिकल्स है। एनएचईआरसी क्या करेगा? रेगुलेशन करेगा। नेक क्या करेगा? एक्रेडिटेशन। एचईजीसी फंडिंग करेगा और जीईसी एकेडमिक स्टैंडर्ड। और ये आज में पूछी गई मैचिंग भी है, ठीक है। एचईसीआई के वर्टिकल्स पूछे गए हैं मैचिंग में। एनईपी की बात करें तो एनईपी से भी क्वेश्चन आज आपको देखने को मिला है। एनईपी टाइमलाइन एंड हाइलाइट्स की बात करें तो जो सबसे पहले फर्स्ट हमारी शिक्षा नीति थी वो आई थी 68 में, जिसमें समान अवसर परिभाषा सूत्र दिया गया था। 1986 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया, टीचर क्वालिटी के बारे में जोर दिया गया। तीसरी संशोधित रूप था 1986 का, यानी कि नई आई थी, ये तीसरी नई नहीं थी, मॉडिफिकेशन हुआ था केवल। और तीसरी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई एनईपी 2020 आई, जिसमें मल्टी डिसिप्लिनरी यानी बहुविषयकता, फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन और डिजिटल एजुकेशन पर जोर दिया गया। उसके अलावा कमीशन पूछे जा रहे हैं। तो सारे कमीशन ऑलरेडी मैं आप लोगों को करवा चुकी हूं, चाहे वो राधा कृष्ण कमीशन हो, वर्मा कमेटी हो, कोठारी कमीशन हो, तो यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन रीजनिंग का इस तरीके का आज आया है शाम वाले पेपर में। सबका स्क्वायर पूछा गया था। यहां पर एक क्वेश्चन बताया है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है कि सबका स्क्वायर से यहां पर दिए गए हैं। जैसे 4 है ये तो 2 का स्क्वायर है, 9 है तो 3 का स्क्वायर है, 16 है तो किसका हो गया? 4 का स्क्वायर हो गया। तो सबके स्क्वायर से रिलेटेड इस तरीके का नंबर सीरीज आया था। परसेंटेज बेस जैसे कि आप जान रहे हैं कंटिन्यू
न्यू परसेंटेज बेस आपकी जो डीआई है आ रही है। यानी अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ढंग से अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो ये पेपर 1 बहुत आराम से सॉल्व कर रहे हो। हालांकि पेपर 1 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें पेपर 2, तो पेपर 2 पहले से थोड़ा सा टफ आ रहा है। डायरेक्शन बेस रीजनिंग की बात करें तो डायरेक्शन बेस आई है, दिशा निर्देश दिया गया था कि वो अगर वहां जा रहा है तो कितनी दूरी, क्या चीज, इस तरीके का कुछ क्वेश्चन था। स्क्वायर ऑफ पोजीशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ रहा है। उसके अलावा फैलेसी से, तो फॉर्मल फैलेसी क्या होती है? जब संरचना में दोष होता है। इनफॉर्मल फैलेसी जब भाषा या संदर्भ में दोष होता है। इंडक्टिव विशेष से सामान्य, डिडक्टिव सामान्य से विशेष की तरफ जाता है। टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो टीचिंग मॉडल, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो आज जो आया था वो बिहेवियरल मॉडल से आया था। उसके अलावा जो आ सकते हैं ब्लूम भी आ रहा है, तो मास्टरी लर्निंग मॉडल है, ब्रूनर का डिस्कवरी लर्निंग है, ऑसिबल की एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल है। ब्लूम टेक्सोनॉमी की बात करते हैं तो ओल्ड या न्यू दोनों पूछी जा सकती है। तो अगर ओल्ड पूछी जाएगी 56, न्यू पूछी जाएगी तो 2001। ठीक है, 3 आपके जो है इसमें डोमेन है ब्लूम टेक्सोनॉमी में, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। आगे बढ़ते हैं। टीचिंग लर्निंग डोमेन्स की जैसे मैंने बात की, उसके अलावा इंटरनेशनल संगठन पूछे जा रहे हैं। तो आईबीएसए, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका ऑपरेशन। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करी जाए तो इंडिया और फ्रांस का इनिशिएटिव था, किसके लिए था? सोलर एनर्जी के लिए। इन्वायरमेंटल प्रोटोकॉल की बात करें तो क्योटो प्रोटोकॉल, ग्रीन हाउस गैस की कटौती से रिलेटेड, मॉन्ट्रियल, पेरिस, ये सब की मैचिंग आ रही है। यानी जैसा आपने पहले पेपर देखा था सेम वैसा ही है लगभग। ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें तो कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैस होती है? तो CO2 जो सबसे मेन सोर्स है इसका वो है फॉसिल फॉइल। फिर मीथेन जिसका जो मेन सोर्स है वेटलैंड हो गया, एग्रीकल्चर हो गया है ना, एग्रीकल्चर हो गया। N2O फर्टिलाइजर, CFC, HFC, वाटर वेपर, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? ग्रीन हाउस गैस कहलाती हैं। ये गैसें पृथ्वी के ताप को रोककर ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती हैं। फिर आता है, अब ये पूछा जा सकता है जिनका भी एग्जाम बाकी है, NAPCC, क्योंकि हर बार एग्जाम में आता है। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 2008 में आया था। भारत की जलवायु परिवर्तन से निपटने की रणनीति जिसमें बनाई गई है। 8 इसके मिशन है। पहला नेशनल सोलर मिशन, एनर्जी एफिशिएंट मिशन, सस्टेनेबल हैबिटेट मिशन, वाटर मिशन, ये इसके वो हैं। ये 4 बताए, 4 और देखिए। हिमालयन इकोसिस्टम, ग्रीन इंडिया मिशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मिशन, स्ट्रेटेजिक नॉलेज मिशन। उसके अलावा आज लॉजिकल रीजनिंग से काफी अच्छे क्वेश्चन आए हैं। इंडियन लॉजिक से आया है। प्रमाण कौन से होते हैं? तो वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज किसको माना गया है? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान शब्द को। अनुमान क्या चीज है आपको पता ही है, हेत्वाभास, असिद्ध, विरुद्ध, सव्य विचार। तो यहाँ पर शिफ्ट 2 का पेपर कैसा पेपर था चलिए अभी आपको बता देते हैं। तो पेपर जो था कंसेप्चुअल था, PYQ बेस था, हायर एजुकेशन, ICT, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड के सबसे ज्यादा प्रश्न देखने को मिले हैं, जो कि कौन से बेस थे, यानी कि जैसे असर्शन रीजन होता है ना, ऐसे ही लेंथी क्वेश्चन थे। इसलिए कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए कि कौन से यूनिट से हैं। कुछ तो क्लैरिटी में डायरेक्टली समझ में आ रहे थे, बट कुछ ऐसे थे जो लॉन्ग क्वेश्चन थे जिसको पढ़ करके थोड़ा सा समझना पड़ रहा था। तो UGC नेट के लिए ये कंप्लीट रेडी टू रिवाइज डॉक्यूमेंट है। अगर आप चाहें ये PDF लेना, ये एनालिसिस को पढ़ना, या यहाँ पर जो नोट्स दिए गए हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर करते हुए कमेंट जरूर करिएगा। बाकी अगर आपने भी एग्जाम दिया है, आपके क्वेश्चन पेपर कैसा आया है, आपका पेपर कैसा हुआ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये था आज का एनालिसिस। शिफ्ट 1 का मैं करवा चुकी हूँ, ये शिफ्ट 2 का एनालिसिस था जो आपके सामने है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।